हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष ट्रिकी नंबर 1। तो आज का हमारा क्लास है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि साइन इनवर्स ओपन इंटरवल साइन 2π/3 है, ये है। तो क्या है साइन 2π/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेंज पता होना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, इस सब का रेंज पता होना चाहिए। प्लस में आपको चतुर्थांश भी मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? परिसर। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ये होता है रेंज। पाई का मतलब 180 डिग्री और 2 है तो 180 गुना 2 कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री बटा में क्या है? 3 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 120 होगा। तो 120 के रेंज के अंतर्गत आता है? नहीं आता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? तोड़ के लिखेंगे। चलिए तोड़ के लिखते हैं। तो क्या है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इसको हम तोड़ के लिखेंगे साइन π-π/3। फिर हमने क्या किया? तोड़ के लिखे। अब इतना करने के बाद आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव साइन में होता है, अदर जो होता है नेगेटिव होता है। तो ये जो होगा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। साइन इनवर्स अब क्या होगा? साइन 3π/3 होगा, सॉरी π/3 होगा, π/3 होगा। अब इतना करने के बाद आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है? x होता है। तो x के जगह पे क्या है? π/3 है, तो क्या लिखेंगे? π/3 को लिखेंगे। π/3 ये मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि tan इनवर्स tan 3π/4 ये है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले बोले कि रेंज पता होना चाहिए, प्लस में चतुर्थांश मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है वो लिख देते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। tan इनवर्स का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक ही रेंज होता है। तो क्या है? tan 3π/4 है। पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 540 होगा। 540 भागा 4 कितना होगा? 135 होगा। क्या 135 रेंज के अंतर्गत आता है? नहीं आता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? तोड़ के लिखेंगे। तो क्या है? tan इनवर्स tan π-π/4 ये कर दिए। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ क्या किए? तोड़ के लिखे। अब इतना करने के बाद अब कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर
टेन थीटा, ये होता है। अगर आप चतुर्थांश नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो को देखें, इसके बाद ये वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये जो है दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए टेन जो होगा नेगेटिव होगा। तो टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा की जगह पे क्या है 5/4, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़े हैं कि टेन इनवर्स, अगर बाहर में टेन इनवर्स देखिए और अंदर में टेन है तो क्या टेन एक्स है तो क्या देता है, एक्स देता है। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक रहे तो वो क्या होता है, कैंसिल होता है, जो बाकी बचता है वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो क्या बच गया -5/4, ये मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नंबर 18 में है कि 10 ओपन इंटरवल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2, ये है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। बाहर में क्या है 10 है तो अंदर में भी हम क्या लाने के प्रयास करेंगे, 10 ही लाने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्यूशन अब क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को हम क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा तभी तो 10 आएगा। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा मान लेते हैं। अब चाहे जो कुछ भी मान सकते हैं, थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद जब हम साइन इनवर्स को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, वो साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो P बराबर हो गया मेरा 3 और H बराबर 5, हर ये कर दिए। अब इतना करने के बाद इससे हम क्या करेंगे, B को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, B को निकालेंगे। तो B बराबर क्या होता है, इसलिए B बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 9 क्या होगा 16 होगा। 16 का जो वर्गमूल होगा 4 होगा। तो B बराबर आ गया 4, ये आ गया। अब इतना करने के बाद थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/V। तो P क्या है 3 है और B क्या है 4 है। तो थीटा बराबर, सॉरी एक बार लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर 3/4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो tan इनवर्स 3/4, ये करने के बाद इसलिए साइन इनवर्स 3/5 बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसको भी चेंज कर देते हैं, चूंकि यहां कॉट होगा, मिस्टेक क्या है कॉट इनवर्स क्या है 3/5। तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 2/3 होगा।
क्या है टेन। अब साइन इनवर्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4 प्लस क्या है टेन इनवर्स 2/3 को लिखेंगे। अब इतना करने के बाद आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि टेन a प्लस b बराबर टेन इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू बी। इसी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो टेन इनवर्स, अब a क्या है, a क्या है 3/4 प्लस b क्या है 2/3 बटा 1 माइनस, अब a कितना है 3/4 इंटू बी कितना है 2/3 है, ये है। अब इतना करने के बाद टेन इनवर्स, अब क्या है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9 होगा प्लस 4 दूनी 8, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, नीचे भी एलसीएम आएगा 12 माइनस 3 दूनी 6, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, अब 9 प्लस 8 कितना होगा 17 होगा, नीचे 12, नीचे 12 है तो क्या करेंगे काट दिए, 12 माइनस 6 कितना होगा 6 होगा, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद मैट्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसमें क्या होता है x का मान को देता, तो x के जगह पे क्या है 17/6, तो राइट आंसर जो होगा 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चतुर्थांश मालूम होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। तो क्या है 7 पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1260 होगा। 1260 को 6 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा 210 होगा। क्या 210 रेंज के अंतर्गत आता है, नहीं आता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे तोड़ के लिखेंगे। सॉल्यूशन कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्यों होगा कॉस थीटा, क्योंकि ये चौथा चतुर्थांश में है और चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव साइन में होता है। तो लिखेंगे हम कि कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। तो एक्स का जगह पे क्या है 5 पाई बाई 6 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 पाई बाई 6 होगा। 5 पाई बाई 6 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर क्यों है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या है साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्या बोला गया मान निकालने के लिए बोला गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या है साइन है तो साइन लिखेंगे, अब क्या है 5/3 माइनस क्या है साइन इनवर्स
साइन इनवर्स क्या है, माइनस है तो माइनस लगाना है। अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री को लिख सकते हैं कि 5/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद जब हम माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा साइन 5/3 प्लस साइन इनवर्स क्या होगा, साइन 5/6 ये होगा। अब इतना करने के बाद अब फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि 5/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 5/3 प्लस 5/6 ये कर दिए। तो साइन नीचे में एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, क्या होगा 2π प्लस 5 होगा, ये होगा। तो साइन 3π/6 ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो साइन π/2। पाई का मतलब 180 डिग्री जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि tan√3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है, ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस, हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये होता है। इसी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या है, थीटा की जगह पर √3 है, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो tan इनवर्स क्या है, √3 है, माइनस क्या होगा, पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 होगा, ये होगा। इस साइड ले आ सकते हैं tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब माइनस पाई को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा, -पाई। अब हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। सेटिंग करेंगे इसी फॉर्मूला, इसको क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो tan√3 प्लस कॉट √3, तो x के जगह पे क्या है, सेम है, तो क्या लिख सकते हैं कि π/2 माइनस पाई, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद पाई क्या होगा, 2π, नीचे क्या होगा, 2 होगा। तो पाई माइनस 2π क्या होगा, -π/2 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है आप मार सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।